हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड नाउ। दोस्तों, वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमारे रिटेलर दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि एनएससी और बीएससी का भी ये रिपोर्ट है कि रिटेलर को बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, रिटेलर का नुकसान किन वजहों से होता है, इस पर जब मैंने गौर किया और रिसर्च किया तो तीन चार बातें आई, तीन चार मोटी मोटी बातें मेरे सामने आई। मैं उन सब को आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यों रिटेलर नुकसान उठाता है शेयर मार्केट में। अगर इस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए तो हम नुकसान से बच सकते हैं। और मैं आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल भी पेश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रिटेलर के पास पैसा तो है लेकिन जानकारी का अभाव है और समय नहीं है कि वो जानकारी ले सके। तो जानकारी नहीं होना सबसे बड़ी मुख्य वजह है। जानकारी नहीं होने की वजह से कोई भी कुछ बोल दिया, कहीं से सुन लिए और पैसे लगा दिए, जिसका नतीजा ये होता है कि बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी और मुख्य वजह यह है कि ज़्यादातर रिटेलर किसी न किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपने वीडियोस से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए डेली एक वीडियो लाते हैं, अनाप शनाप वीडियो डालते हैं और लोग उन सारे वीडियो को देख कर के भी प्रभावित होते हैं। तीसरी वजह यह है कि अक्सर रिटेलर कम पैसे में शेयर लेना चाहते हैं, यानी कि जो शेयर 10, 20, 50, 100 रुपये तक का है उस पर ज़्यादा चपट करते हैं, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस को नहीं देखते, कंपनी के ग्रोथ को नहीं देखते और नतीजा ये होता है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लालच। तो चौथा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद हमारे रिटेलर भाई को बुरा भी लगे लेकिन ये सच्चाई है कि लालच है। जब मैं भी शेयर मार्केट में आया था तो मुझे भी लालच थी कि जल्दी से जल्दी कुछ कमाने की। ये शेयर मार्केट जो है ये जुआ नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में रातों रात पैसे कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर है कि 2-4 रुपए की लॉटरी ले लें, 10 रुपए की लॉटरी ले लें और उसमें ज़्यादा संभावना है, आपका नुकसान भी कम है, रिस्क भी कम है और उसमें ज़्यादा संभावना है कि आप 1-2 रुपए के लॉटरी से कहीं लाखों कमा सकें। लेकिन शेयर मार्केट में अगर ये आप सोच रहे हैं कि 100-200 लगाकर, 2000 लगाकर, 10,000 लगाकर उसको हम डबल कर लेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और इसी वजह से अक्सर रिटेलर धोखा खाते हैं। अब मैं 2-4 कंपनी आपके सामने रखूँगा कि देखिए रिटेलर कैसे धोखा खाते हैं, कैसे प्रमोटर और FIIs, DIIs रिटेलर को अपने माल चिपका कर बाहर निकल जाते हैं। तो इस सिलसिले में एक कंपनी है स्टैंडर्ड कैपिटल। देखिए, ये एक शेयर है स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड। इस शेयर का बिजनेस है
इस कंपनी का बिजनेस है नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। करंट लेवल पे ये शेयर है 52 पैसे पे काम कर रही है। इसका हाई 2 रुपये भी लग चुका है। सिर्फ 90 करोड़ की कंपनी है। अब ये देखिए शेयर जो है 2 रुपये से गिरते गिरते 52 पैसे तक आ चुकी है। मैं इस कंपनी की ज़्यादा फंडामेंटल पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। मार्च 2022 में प्रोमोटर 21.78% थे, जो कि दिसंबर 2024 में मात्र 13.89% रह चुके हैं। 21 से घटकर 13% तक प्रोमोटर आ चुके हैं। और मार्च 22 में पब्लिक कितनी थी? 78.22%। और दिसंबर 2024 में पब्लिक है 86.11%। यानी कि पब्लिक 78% से बढ़कर 86% हो चुकी है, जबकि प्रोमोटर 21% से घटकर 13% तक आ चुकी है। यानी कि प्रोमोटर धीरे धीरे माल पब्लिक को दिए जा रही है। लेकिन पब्लिक, ये कौन पब्लिक है? ये कौन सी पब्लिक है समझ में नहीं आ रहा कि प्रोमोटर बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है। पब्लिक को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाकर देखे कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। अगर आप सिर्फ इसी बेसिस पे, आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी को बेस बना ले कि प्रोमोटर क्यों बेच रहा है। अगर इस कंपनी से प्रोमोटर को फ़ायदा होता तो वो क्यों बेचता, और पब्लिक क्यों लिए जा रही है। अगर कंपनी ग्रोथ में होती तो प्रोमोटर बेचता नहीं, और अगर कंपनी नुकसान में है तो पब्लिक क्यों लिए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए अब दूसरी कंपनी को देखते हैं, इंडिया इन्फोटेक। इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये कंपनी 1982 की स्थापित है। इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड प्रोवाइड्स लोन एंड डज ट्रेडिंग ऑफ शेयर की ट्रेडिंग करती है। 144 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस है 1.14, 1 रुपये 14 पैसे है, और 1 रुपये 78 पैसे की हाई लगा चुकी है ये कंपनी। देखिए इसका शेयर भी गिर रहा है, 1 रुपये 78 पैसे से गिरकर 1 रुपये 14 पैसे पे आ चुकी है। मैं इस कंपनी का भी फंडामेंटल देखने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस बेसिस पे बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रोमोटर माल बेच रहे हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। मार्च 2022 में प्रोमोटर हैं 16.44%, DIIs नहीं है, और पब्लिक है 83.56%। धीरे धीरे आप देखेंगे 22, 23, 24 प्रोमोटर कम होते जा रहे हैं, और मात्र दिसंबर 2024 में प्रोमोटर 3.20% है। यानी कि 16%, 16.5% से घटकर दिसंबर 2024 में सिर्फ 3% प्रोमोटर रह गए हैं। और FIIs सितंबर 2022 में 0.22% ख़रीदारी किए थे, जो अब ख़त्म हो चुके हैं। और पब्लिक देखिए, पब्लिक मार्च 2022 में 83.56% थे, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 96.80% हो चुके हैं। यानी कि प्रोमोटर 16% से 3% पे आ चुके हैं, और पब्लिक 83% से बढ़कर 96% पे आ चुके हैं। तो बताइए ये 4 साल में प्रोमोटर ने अपने माल धीरे धीरे रिटेलर को, पब्लिक को चिपका के निकल रहे हैं। एक और कंपनी आपके सामने रखना चाहता हूँ, UH जावेरी।
ये एक कंपनी है, ये मेटल और ज्वेलरी में काम करती है। इसका 9 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने 31 का हाई लगाया है इस ईयर, 31 का है। पिछले साल ये 62 का हाई था और अभी जो है 9.67 पे काम कर रही है, 9 रुपये 67 पैसे। देखिए शेयर जो है कितना गोता लगा रहा है। और इसका भी मैं फंडामेंटल पे अपना वक्त नहीं बर्बाद करूँगा, फंडामेंटल तो गर्त में जा ही रहा है। आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। मार्च 2021 में 63.76% प्रोमोटर थे और दिसंबर 2024 में 26.29% है, यानी कि 63% से घटकर धीरे धीरे आप देखिए धीरे धीरे हर साल 22, 23, 24 धीरे धीरे 2024 में सिर्फ 26% प्रमोटर रह गए हैं। तो माल कौन ले रहा है? अब देखिए मार्च 2021 में 36% पब्लिक है जो कि धीरे धीरे माल को ख़रीद रही है, आँखों को बंद करके ख़रीद रही है, बस पैसे लगाए जा रही है। और अभी कितना है? 73%, यानी कि सारे माल प्रमोटर जो है पब्लिक को चिपका दिए। ये 26% भी माल पब्लिक को चिपका दिया जाएगा और पता चलेगा पब्लिक ने 100% माल को जब्त कर लिया। तो आप देखिए कि पब्लिक कैसे बेवकूफ़ बनती है, आंखों को बंद करके बस पैसे लगाए जाती है। अरे यार 1000, 2000, 5000, 10,000 पैसा ही होता है ना, क्यों बर्बाद करते हो आप लोग? क्या ज़रूरत है ये सस्ता माल देखकर ख़रीदने की? कभी आपने किसी से पूछ भी तो लिया होता। बस ऐसे ही पैसे डाले जा रहे हैं, माल बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए कोई भी वीडियो लाया जाए। मैं उन सब अनाप शनाप वीडियो को नहीं प्रमोट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।